हेलो डियरेस्ट सब्सक्राइबर्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी चीज़ों की जिनका आपने बहुत बार नाम सुना होगा। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज जर्नलिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मैं अपनी 8th क्लास में थी जब मेरे पापा ने मुझे अपनी ज़िंदगी की पहली डायरी ला कर दी। उस डायरी में क्या लिखना है मुझे एट फर्स्ट समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें अपनी फीलिंग्स का वेंट ऑफ करना शुरू किया। सो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पार्ट होता है वेंट ऑफ। आपका दिन कैसा गया, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, जब आप एक पन्ने पर लेकर लिखने लगते हो ना, तब आपके दिमाग से वो सारा क्लटर निकल के वहाँ उस पन्ने पर बिखरने लगता है। तब आपको समझ आता है कि एक महीने से आपके थॉट्स किस चीज़ के बारे में चल रहे हैं, वो हेल्दी है अनहेल्दी है। आप अगर रोज़ खुद को कोई प्रॉमिस कर रहे हो तो आप उस प्रॉमिस पर एक्शंस ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेंट ऑफ. Vent off is very important to avoid depression and gain clarity. सेकेंड पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इज कि रिफ्लेक्शन हम कर कैसे सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको वर्ड्स के थ्रू करना है, आप अपने वॉइस ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बना सकते हैं जिन्हें ऑडियो डायरीज बोलते हैं। आप अपने वीडियो डायरीज बनाकर उनका एक फोल्डर बनाकर उनको सेव करके रख सकते हो ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको विश्वास हो कि कोई और उसको नहीं यूज़ करेगा। आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये तो बात हुई रिफ्लेक्शन की कि वो करते क्यों हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली कहें तो रिफ्लेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नलिंग। जर्नलिंग में रिफ्लेक्शन के अलावा और बहुत कुछ आता है। तो सबसे पहले जर्नल इज़ अ डायरी। आप किसी भी कॉपी को लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने दिखाया है मेरा मूड जर्नल पिछले साल का। सो मूड जर्नल इज़ बेसिकली अ जर्नल। आप इसको एक पेज पर या तो खुद बना सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी मेरे मूड जर्नल के, उसका गूगल ड्राइव का लिंक मैं डाल। सो मूड जर्नल इज़ बेसिकली जब आप दिन के एंड में एंटर करते हो कि आपका दिन कैसा गया। इसके कई फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो आप आउट ऑफ द ब्लू निकल सकते हो। कैसे? अगर आपके दिन में एक भी चीज़ अच्छी हुई है आपके साथ तो आप खुद को ब्लू मार्क नहीं कर सकते, फिर आपको खुद को ग्रीन मार्क करना पड़ेगा। और अगर दो चीज़ें अच्छी हुई हैं तो पिंक एंड सो ऑन। सो इससे ये फ़ायदा होता है कि आप कॉन्स्टेंटली डिप्रेशन में नहीं रहते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी लाइफ में सब कुछ ही खराब 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 हो रहा होता है। जो खराब पर फोकस करने वाली ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, उससे आप बाहर निकलते हो। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? डिप्रेशन अवॉइड होता है। तो मूड जर्नल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, डिप्रेशन आप अवॉइड कर सकते हो। सेकंड, अगर आप जेन्युइनली आप ब्लू वाले मूड में ही रह रहे हो, एक हफ्ते से ऊपर हो गया, तो यू कैन आस्क फॉर हेल्प। थर्ड बेनिफिट ऑफ मूड जर्नलिंग इज़ कि अगर आपको एक महीना हो गया है मूड जर्नलिंग करते करते, तो आप अपने मूड जर्नल को देखकर ये होप बना सकते हो कि जैसे आपने पहले रेड मार्क किया तो रेड के बाद एक ब्लू टाइम आया, ब्लू के बाद एक रेड टाइम आया, तो आप अपनी ही लाइफ की वेरिएशंस को देख सकते हो। आपके पास एक प्रूफ होगा कि अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा आता ही आता है। तो इट गिव्स होप, इट गिव्स लाइफ। जर्नल को प्लानर ऐसे ही नहीं कहते। जर्नलिंग का सेकंड पार्ट प्लानिंग है। आप अपने जर्नल में मल्टीपल प्लानर्स लगा सकते हो। जैसे मैं यूजुअली मंथली प्लानर्स और ईयरली प्लानर्स का यूज़ करती हूँ। दे आर वेरी हेल्पफुल। मुझे बर्थडेज याद करने में हेल्प करते हैं। कोई इवेंट आने वाला होता है तो मैं पहले से उसकी प्लानिंग कर सकती हूँ। और अगर मेरे पास मंथली प्लानर्स होते हैं तो मैं अपना वार्डरोब चार्ट बनाकर उसकी भी प्लानिंग करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू डी क्लटर माई माइंड। मैं रोज़ सुबह अलमारी के आगे खड़े होकर ये नहीं सोचना चाहती कि मुझे आज क्या पहनना है। द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ हैबिट्स। हैबिट के लिए आप अपने फ़ोन में ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, लूप हैबिट ट्रैकर, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर डाल दी है अपने चैनल पर, अगर आप देखना चाहो तो। हाउ टू बिल्ड हेल्दी हैबिट्स एंड अवॉइड बैड वंस। हैबिट ट्रैकिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब हम टिक करते हैं ना, तो वो टिक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी हैबिट्स को ट्रैक करने में। अगर हम अच्छी हैबिट्स को 4 बार टिक कर रहे हैं, 5वें दिन हमने वो नहीं करा ना, तो वो क्रॉस ना चुभने लगता है। उस क्रॉस की वजह से हम उस हैबिट को उस दिन भी करते हैं। और सेम गोज़ फॉर बैड हैबिट्स। स्ट्रीक मेंटेन करने का एक ह्यूमन टेंडेंसी वाला लालच होता है। अच्छी हैबिट्स को बनाए रखने में और बुरी हैबिट्स को अवॉइड करने में ये बहुत हेल्प करता है। Next and the most important component of journaling is goal planning and visualization.
आप सब ने ऑलमोस्ट बकेट लिस्ट के बारे में सोचा होगा। सो जर्नलिंग का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है बकेट लिस्ट बनाना। ऐसा क्या है जो आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो, आपकी अपनी पर्सनालिटी में, आपकी क्या ड्रीम्स हैं, क्या गोल्स हैं। आप जब उसको पेन से पेपर पर उतारते हो ना, तो आपके उस गोल को अचीव करने के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों के सामने होता है कि आपको वो गोल कैसे पूरा करना है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो आप जब उसी गोल को अपने किसी फ्रेंड को शेयर करते हो तो उसको पाने के चांसेस 50% तक कम हो जाते हैं। और ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में ना एक एरिया होता है जो, अगर हम अपने किसी गोल को किसी से शेयर करें, जैसे मुझे $1 मिलियन कमाने हैं 1 महीने के अंदर अंदर, अगर यही बात मैंने अपने किसी फ्रेंड को बताई ना, तो मेरा ब्रेन ना उस टास्क को हो गया समझता है, तो वो उसके लिए ना एफर्ट्स करना बंद कर देता है। पर इन टर्न अगर वही चीज़ मैं अपने जर्नल पर उतारती हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो मेरा दिमाग इस तरीके से वर्क करना स्टार्ट करेगा कि वो 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, कहाँ कहाँ से इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं, क्या क्या काम मुझे उसके लिए करना पड़ेगा, कितने दिन लगेंगे। तो जर्नल से ना प्लानिंग का इनिशिएटिव होता है, पर शेयर करने से प्लानिंग का इनिशिएटिव ऑफ हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच हेल्प्स टू मोटिवेट टूवर्ड्स जर्नलिंग। Okay, last but not the least, milestone and list. दिस इज़ द लास्ट कॉम्पोनेंट ऑफ जर्नलिंग जो आपके माइंड को बेसिकली डिक्लटर करने के लिए यूज़ होता है। इसमें आप सारे लिस्ट एंटर कर सकते हो कि आपने कितनी बुक्स पढ़ ली हैं, अगर कोई अच्छी बुक पढ़ी है उसके आपको नोट्स बनाने हैं, वो आप अपने जर्नल में बना सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट टू बी रिमेंबर्ड इज इट इज़ योर जर्नल, डिज़ाइन इट अकॉर्डिंग टू यू, ऑलवेज योर चॉइस। आपको अपना जर्नल मेस्ड अप रखना है, क्लीन रखना है, आपको उसमें ड्राइंग्स बनानी है, आप ड्राइंग्स बनाइए, डूडल करिए, डू एनीथिंग यू वांट टू डू विद इट। तो अब इस बारे में बात करते हैं कि हम ये करें क्यों। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो क्लैरिटी पाने के लिए। क्लैरिटी मिलती है जब हम अपने दिमाग से सारे स्टफ़ को ओवरथिंक ना कर कर पेपर पर उतारते हैं। अगर आप किसी चीज़ के बीच में कंफ्यूज्ड हो तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स लिखो। अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो उसको पेपर पे उतारो, स्टेप्स लिखो कि कैसे आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, फिर स्टेप्स पर टिक लगाओ ताकि आप उसको आगे बढ़कर ले सको, आपको स्टिमुलेशन मिले, माइंड को मोटिवेशन मिले। सेकेंड इज़ ऑब्वियसली, अगर आप अपने माइंड को डीक्लटर कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, अलाइन कर रहे हो, तो आपकी एनजाइटी कम होगी, डिप्रेशन अवॉइड होगा और स्ट्रेस भी कम होगा। थर्ड इज़ ये आपकी फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बेटर करता है। इमोशनल हेल्थ को कैसे बेटर करता है मैंने बता दिया। मेंटल हेल्थ को ऐसे इम्प्रूव करता है कि आप मोटिवेटेड रहते हो अपनी लाइफ में और आउटपुट्स क्रिएट करने के लिए। अगर आपको पता है कि आपको ईयर के एंड में लिखना है कि आपने पूरे साल क्या क्या किया, तो आप डेफिनेटली कोशिश करोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीख सको। फिज़िकल हेल्थ को ऐसे कि आप अपना हैबिट ट्रैकर बनाइए कि आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं महीने में, दिन में कितना आप वॉक कर रहे हो, फ़ोन में पीडोमीटर इंस्टॉल कर कर उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखो। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बेटर रहेगी उससे। फोर्थ इज़ कि ये आपको अपने गोल की तरफ अलाइन होने में, उनको अच्छी तरीके से अपनी प्लानिंग करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपकी हैबिट्स को इम्प्रूव करता है और आपको वेंट ऑफ का एक साधन देता है। अगर आप अपनी लाइफ में वेंट ऑफ नहीं कर रहे हो तो ये इमोशंस कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इकट्ठा होने लगते हैं, और वही वही इकट्ठा होते हुए इमोशंस आपके लिए टॉक्सिक बन जाते हैं। आप अपने लिए खुद पॉइजन क्रिएट कर कर खुद उसका इनटेक कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। तो अगर आप एक वेंट ऑफ का हेल्दी वे डिसाइड कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आप दूसरों के ऊपर कम डिपेंडेंट रहते हैं, आप इंडिपेंडेंट बनते हैं, आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है आपके थॉट्स को लेकर, माइंड पैटर्न्स को लेकर, मूड पैटर्न्स को लेकर, आप अपना बेहतर ध्यान रख पाते हैं। और एक और फ़ायदा होता है इसका जो यूजुअली लोग नहीं एडमिट करते, पर मैंने खुद ये फील करा है सिंस आई हैव बीन जर्नलिंग फॉर मैनी ईयर्स नाउ,
जर्नल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, यू कैन बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि किस तरीके से आप एक प्रॉब्लम में कितना बुरी तरह से डूबे हुए थे, फंसे हुए थे, कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकले। तो अगर आप दोबारा किसी प्रॉब्लम में भी फंसते हो ना, आप अपनी पुराने टाइम के जर्नल नोट्स को देख सकते हो। आपको पता चलेगा कि आप कितने परेशान थे उन दिनों में। जब आप उस सिचुएशन से बाहर आए तो आपको मोटिवेशन और आत्मविश्वास मिलता है कि आप इस सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हो। सो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल्फ एस्टीम एंड इम्प्रूविंग द मोटिवेशन लेवल टू अचीव द गोल्स। आज की वीडियो में इतना ही। ये 2 हैबिट्स ऐसी हैबिट्स हैं जो मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है। बीइंग अ राइटर, रिफ्लेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ माय लाइफ। दिस इज़ अ हैबिट जो ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में होती ही होती हैं। रीडिंग बुक्स, जर्नलिंग, प्लानिंग, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस बेसिकली। अगर आप कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना चाहते हो नए साल के लिए, तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस हैबिट इन योर लाइफ। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखकर।